हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ a is equal to 1 plus x cube upon 3 factorial plus x to the power 6 upon 6 factorial plus and so on, and b is equal to x plus x to the power 4 upon 4 factorial plus x to the power 7 upon 7 factorial plus and so on. c is equal to x square upon 2 factorial plus x to the power 5 upon 5 factorial plus x to the power 8 upon 8 factorial plus and so on. Then find a cube plus b cube plus a cube minus 3abc. Option is 1, b option is 2, c option is 3, d option is 4. तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस थ्री ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसको फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी. इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और इंटू में ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, वेयर ओमेगा हमारे पास क्या है, क्यूब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वेयर ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे. और सेकंड हम यहाँ पर यूज करेंगे ए टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन. ये हमारा क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x to the power 3 upon 3 factorial, x to the power 4 upon 4 factorial plus and so. इस एक्सपेंशन को यूज करेंगे. क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, गिवन दैट a is equal to 1 plus x cube upon 3 factorial plus x to the power 6 upon 6 factorial plus and so. b हमारा क्या है, x plus x to the power 4 upon 4 factorial प्लस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन. और सी हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल और प्लस एंड सो. ये में सी गिवन है. नाउ अगर हम किसके अंदर फाइंड आउट वैल्यू किसकी फाइंड आउट करें, हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी की वैल्यू चाहिए हमें. तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना, ए प्लस बी प्लस सी और फिर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और फिर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करने की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी. तो पहले तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी. तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना आएगा, ए हमारा क्या है, 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन. फिर प्लस b हमारा क्या है, x प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और प्लस एंड सो ऑन. और c हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन. तो इसको हम क्या इसको करें, सभी को कंबाइन करें एक साथ. तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर एक्स की पावर 3 एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन. और ये किसका एक्सपेंशन बनना है हमारा, ए टू द पावर एक्स का तो एक्सपेंशन है ये, तो ए टू द पावर एक्स आ जाएगा. एंड ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 1 प्लस ए के वैल्यू तो हम एज इट इज रखेंगे. तो 1 प्लस ये हमारा क्या था, ए एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल फिर प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल फिर प्लस एंड सो ऑन. फिर प्लस b इंटू ओमेगा, तो b में हम क्या करेंगे, ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ओमेगा इंटू एक्स प्लस एक्स की पावर कितना था, 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एन सो ऑन. और फिर ओमेगा स्क्वायर से c में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस एन सो ऑन. यहाँ से हमारा कितना आएगा, 1 प्लस, इसको हम क्या ले सकते हैं, ओमेगा क्यूब ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, प्लस ओमेगा एक्स की पावर
6, इसको हम कंबाइन करके एक साथ लिख लेंगे, बाद में हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, पहले हम ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे और फिर यानी कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स क्यूब, और इस तरीके से इस सेम ऑर्डर के अंदर हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास ओमेगा एक्स, इसका इस होल स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। ओमेगा स्क्वायर यहाँ से ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा और एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। एक्स क्यूब वाला, एक्स क्यूब क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा एक्स का होल क्यूब हम इसको लिख सकते हैं और अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो यही टर्म मिल जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर ओमेगा एक्स की पावर कितनी है 4 है, और ये बाहर हमारा क्या है ओमेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, बिकॉज ओमेगा की पावर 4 हमारा क्या होता है ओमेगा ही तो होता है। फिर यहाँ पर हमारा कितना जाएगा ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा इंटू एक्स, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ओमेगा एक्स और इंटू में होल पावर सॉरी कितनी है 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ओमेगा की पावर 5 कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर आएगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 5 और प्लस एंड सो ऑन। ये हमारा किसका फॉर्मूला बनना है 1 प्लस एक्स की जगह यहाँ पर सिर्फ क्या है ओमेगा एक्स ही तो आ रहा है सबकी जगह, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, एक्सपेंशन किसका बन गया, e टू द पावर ओमेगा एक्स का एक्सपेंशन बन गया। नाउ नेक्स्ट हम किसको निकाल लेंगे a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और प्लस सी ओमेगा, ये हमारा कितना आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल और प्लस एंड सो ऑन, ये हमारा यहाँ से जाएगा। और फिर प्लस यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से, तो x प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, और फिर प्लस सी में किससे मल्टीप्लाई ओमेगा से, ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल और प्लस एंड सो ऑन। इनको भी हम कंबाइन करके लिख लेंगे, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर हमारा क्या है ओमेगा इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारा कितना आएगा, इसको हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 क्या आएगा ओमेगा, और यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है ओमेगा इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल मिल रहा है। फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स और इसकी पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, इसको हम ऐसा लिख लेंगे किस वाले टर्म को एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल को, बिकॉज ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1। फिर प्लस ओमेगा की पावर 4, यहाँ से हमारा क्या है ओमेगा स्क्वायर है, तो उसको भी क्या लिख लेंगे हम ओमेगा स्क्वायर एक्स और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, बिकॉज ओमेगा स्क्वायर की अगर हम पावर 4 करेंगे तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा ओमेगा की पावर 8 आ जाएगा, और ओमेगा की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू 1, और ओमेगा स्क्वायर की यहाँ पर क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर प्लस 5 वाला टर्म को भी हम ऐसे लिख लेंगे ओमेगा स्क्वायर और इंटू में एक्स और इसकी होल पावर 5 और अपॉन में 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो ये हमारा x की जगह यहाँ पर क्या है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो किसका एक्सपेंशन बन गया e टू द पावर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स का एक्सपेंशन बन गया। सो नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ये हमारा क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर, सॉरी इंटू में a प्लस बी ओमेगा, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और इंटू में a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो ये हमारा क्या था e टू दी पावर x, ये हमारा कितना था e टू दी पावर ओमेगा x, ये हमारा कितना आया e टू दी पावर ओमेगा स्क्वायर x, तो ये कितना आएगा e टू दी पावर x को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0, तो e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1। इसका आंसर कितना आया 1, तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।